मुल्क की बेहतरी का सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमें आइंदा आने वाली नस्लों को एक रोशन पाकिस्तान देना है। ऐसा पाकिस्तान नहीं देना जहाँ पर जबर का निज़ाम चले। और यकीन माने, मैं आपको बताऊँ, ये एक शाम ही तो थी, एक दुख की, एक जबर की शाम थी। शाम तो गुजर ही जाती है और गुजर जाएगी। इमरान खान से आप ये मुझे बताइए कि क्या कोई नया केस आप अभी बाहर निकल रही हैं, किसी और केस में भी तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गिरफ़्तारियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। हमारे लीडर ने एक ही तरबियत की थी, जिस तरह से वो ख़ुद जेल बर्दाश्त कर रहे हैं और हम लोगों ने की हैं, गिरफ़्तारियाँ हमें नहीं रोकती। लेकिन हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद अदालत में कर रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म हैं, प्रोटेक्टिव बेल हो गई है। बाकी जो रिस्पेक्टिव अदालतें हैं उनके आगे पेश होकर, और जैसे ही होगा मैं खान साहब से मिलने जाऊँगी। मैम ये और बताइएगा, उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। अली हमजा, ये मुझे बताइए कि कल का जलसा जो मनसूख किया गया है या मनसूख मेरे हुआ ख्याल है, में नहीं वो आप उस पर आप क्या समझती हैं, वो क्या है, वो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको है मैम कि ये बताइएगा कि खातून को सिर्फ नाजुक कहा जाता है, इतना अरसा आप जेल में रही हैं, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तकलीफ़ डालता है तो आपकी औकात से बढ़ के नहीं डालता, ये खुदा का वादा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लीडर ने हमें एक ही ट्रेनिंग दी थी, और वो ट्रेनिंग यही थी कि डट के खड़े हो, जिस मकसद के लिए भी खड़ा हो। और मकसद इतना बड़ा था जिसके आगे जेलें मैटर नहीं करती। मकसद है पाकिस्तानी अवाम, मकसद है उनकी भलाई, मकसद है रूल ऑफ लॉ की जंग। हमारा तो कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है ना, हम तो सिर्फ अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को एक महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। बस यही एक चीज़ है जिसके लिए हम इतना अरसा बर्दाश्त कर रहे हैं। सब कुछ शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत लेकिन इसके बावजूद आलिया हमजा के घर पे बार बार रेड की गई, और इनको ट्रेस करने के लिए हर वो हरबा, हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया गया जिससे इसकी फैमिली को हरासा किया गया। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आई। आज हमने इनकी सुबह बेल पिटीशन फाइल की, और अभी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस गुलहसन मियां गुलहसन औरंगज़ेब, उन्होंने आज इनकी 2 हफ्ते के लिए बेल मंजूर कर ली है। और साथ में मेरा फिर वही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से भी, वो FIA है, वो एंटी करप्शन हो, वो जो भी एजेंसी हो, उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कानून पर अमल दरामद करने वाले लोग हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। हमने आज़ाद जजेस के सामने सरेंडर किया हुआ है और हम अदालतों से इंसाफ लेते हैं। ये जो हमारे ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, बल्कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स की भी वायलेशन है। हम लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से रुजू भी करेंगे कि एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था कि जिसके अंदर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को रिस्ट्रेन किया गया था कि आलिया हमजा को गिरफ़्तार ना किया जाए, और उसमें 29 तारीख फ़िक्स है। इसके बावजूद आज इन्हें बार बार, जब ये सरगोदा गई, जब ये फैसलाबाद जाने की कोशिश की इन्होंने, तो इन्हें रास्ते में पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की। बट ब्लेस्ड वन कि ये उनकी इस दफ़ा गिरफ्त से बच गई, और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब ये पुलिस भी और बाकी एजेंसीज़ भी जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट, वो FIA हो, एंटी करप्शन हो, वो अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आलिया हमजा को गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं करेंगी, और ये अपनी बच्चियों के साथ अपने घर में, देखें ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। छोटी बच्चियां जो इनके बगैर 15 माह और 4 दिन रहीं, आज ये रिहा हो गई, लेकिन उनके सर पे आज भी तलवार लटक रही है कि कब हमारी माँ को फिर गिरफ़्तार करने आ जाएंगे। जैसे पुलिस हथकंडे इस्तेमाल कर रही है पंजाब पुलिस, वो हम इस वक्त तंबीह करते हैं। कोर्ट के बाहर खड़े हैं हम लोग, और हम कहते हैं कि हम अदालतों से इंसाफ ले चुके हैं, लिहाजा यू शुड बी
within your domain, and you should work under the law rather than upon direction of anyone. اس لیے خوشقسمتی ہے اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان عدالتوں کا بھی کہ جن کے سہارے پہ جو لٹیگنٹس کو انصاف فراہم کر رہی ہیں. آج 5 بجے تک عدالت بیٹھی رہی اور یہ پٹیشن ہماری ٹیک اپ ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے ہیں.